हिंदी के सिलेबस में सबसे जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था संधि का, उसमें आपकी एक पार्ट आपका डाल दिया गया था स्वर संधियों का। इसके बाद आपका व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले ज़रूरत पड़ती व्यंजनों की, तो व्यंजनों की ज़रूरत पड़ने की वजह से फिर हमने आपको पहले वर्णमाला पढ़ाई, वर्णमाला स्वर व्यंजन। तो जिसने भी व्यंजन अभी नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो उसमें अपलोड किया गया है, व्यंजन का स्पेशल एक आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और उसको देखकर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको व्यंजन संधि किस, और उनका प्रयोग भी होगा आपकी व्यंजन संधि में। अब आपकी व्यंजन संधि को हम पढ़ते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जाहिर सी बात है कि व्यंजन संधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो व्यंजन संधि में हमें व्यंजनों की आवश्यकता होगी। तो व्यंजनों की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो कौन कौन सी व्यंजन है देख लीजिए। क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके हो गए वर्गीय व्यंजन, या इनको कहें स्पर्शी व्यंजन, का से लेकर माँ तक। ये आपको व्यंजनों में पूरा विश्लेषित करके पढ़ाया गया है, अच्छे से विश्लेषण उसमें किया गया है। और इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, श, श, स, ह। इतने व्यंजनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये इतने व्यंजनों की आवश्यकता होगी तो ये आपका इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या और आवश्यकता पड़ेगी कि ये सभी वर्गों के पहले वर्ड, दूसरे वर्ड, तीसरे, चौथे और पांचवें, सभी वर्गों के पहले वर्ड, दूसरे वर्ड, तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड और पांचवें वर्ड, सभी वर्गों के जो पांचवें वर्ड हैं, पांचवें वर्ड हैं जो अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है नाक प्लस मुंह से। तो अब आप देखेंगे व्यंजन संधि के, तो व्यंजन संधि में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन के साथ या तो व्यंजन आए या स्वर आ जाए, या तो व्यंजन आए या फिर स्वर आ जाए। अच्छा ठीक, पहला नियम है 1 से 3। इसका अर्थ ये है कि सभी वर्गों के पहले वर्डों का सभी वर्गों के तीसरे वर्डों में परिवर्तन। बस एक शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया 1 से 3। ये आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं 13। तो 1 से 3 में चेंज करने का तात्पर्य ये है, इसका लिख लीजिए, कब ये पहले से तीसरे में चेंज होगा, कचट तप। सभी वर्गों के पहले वर्ड ये हो गए और इनके बाद यदि कोई स्वर आ जाए या सभी वर्गों में से तीसरे वर्ड, तीसरे या चौथे वर्ड, आप अभी टेबल बनाई थी, आप उसमें से देख सकते हैं। तीसरे गजड़ दब, आपका चौथा आपका है घा, झा, ढा, और उसके बाद धा और
बा, भा। ये जो है वर्ड, ये वर्ड यदि आपके आ रहे हैं और इसके बाद एक और है अंतस्थ व्यंजन। जैसे हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस से पहले अगर वर्ग का पहला वर्ड आ रहा है और प्लस के बाद या तो स्वर आ जाए या वर्गों के तीसरे वर्ड में से कोई वर्ड आ जाए या चौथे वर्ड में से कोई वर्ड आपका चौथे वर्डों में से कोई वर्ड आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो ये जो पहले वर्ड हैं ये क्या होंगे, तीसरे में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? तीसरे में। और अपने तीसरे में बदलेंगे। किसमें? अपने ही वर्ग में। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर से समझिए, बस शॉर्ट फॉर्म ये है 1 2 3, 1 से 3 में चेंज होना, यानी कि वर्ग के पहले जो भी वर्ड हैं वो तीसरे में बदल जाएंगे। और बदलेंगे कब? अगर पहले वर्ड के बाद स्वर आ जाए, तीसरा चौथा आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो ये जो पहले वर्ड हैं वो तीसरे में चेंज हो जाएंगे। अब देखो, अब देखते हैं उदाहरण पहला है आपका दिक प्लस गज। अब देखिए, प्लस से पहले क्या आया? का आया, और ये हलंत लगा हुआ का ये दर्शाता है कि यहाँ पर स्वर नहीं है, प्योर व्यंजन है। क्या है? प्योर आपका वर्ण है, ध्वनि है का। ठीक है। अब इसके बाद क्या गया? गा, यानी कि गा का मतलब ये तीसरा वर्ड आ गया। क्या आ गया? तीसरे वर्ड का वर्ड आ गया। तो ये का जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो का तीसरा क्या होता है? का, खा, गा होता है। तो का गा में बदल जाएगा। अब सुनना, का जो है आधा है, अब ये गा में जब बदलेगा तो गा भी तो आधा होगा, तो ये हो जाएगा आधा गा दिग्गज। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है अच प्लस अंत। प्लस से पहले चा आया और प्लस के बाद आया स्वर। क्या आ गया? स्वर। तो अच प्लस अंत, तो चा बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में। तो चा का तीसरा क्या है? चा, छा, जा। तो जा में बदलेगा। अब सुनना, ये जा में बदल जाएगा तो ये जा रहेगा आधा, और आधा जा के साथ जब ये स्वर मिल जाएगा अंक का, तो ये बन जाएगा पूरा जा, यानी कि इस पर स्वर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आया सट प्लस आनन। टा का तीसरा वर्ड क्या होता है? अच्छा, टा के बाद आया स्वर। क्या आया? स्वर। तो टा का तीसरा वर्ड क्या होता है? ये टा वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होता है? टा, ठा, डा। क्या होता है? टा, ठा, डा। अब सुनना, ये शुद्ध वर्तनी में और बहुत पूछा जाता है। टा जब अपने तीसरे में बदलेगा तो डा बनेगा। क्या बनेगा? डा। तो डा रहेगा आधा, और आधे डा में जब ये स्वर मिल जाएगा तो अब डा हो जाएगा पूरा। तो हम लिखेंगे सडा नन। अब होता है क्या, कभी कभी कोई यहाँ पे हलंत लगा देता है। क्या लगा देता है? या कभी कभी यहाँ बिंदी रख देता है, तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाता है गलत। सडानंद देख लीजिए, ये ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं, यहाँ बिंदी कोई लगा देता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा आपका उदाहरण है सत प्लस गुड़। देखो, ता है, ता के बाद का तीसरा वर्ड आया, ये देखो तीसरा आया, तो ये अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तो जरा बदलो तीसरे में। ता का तीसरा दा, और ता आधा है तो दा भी आधा बनेगा। अब इस यहाँ पे कोई स्वर का संयोग हो नहीं रहा है, तो दा फिर आधा ही रहेगा। तो इसलिए सदगुण में यहाँ हलंत रहेगी। इससे आपकी शुद्ध वर्तनी भी हो रही है, इससे आपकी
शुद्ध वर्तनी भी हो रही है। ठीक है, अच्छा और देखिए, अप प्लस धी, अप प्लस धी, तो पा आया। अब पा का तीसरा क्या होता है? पा फा बा, क्या होता है? बा। और पा आधा तो बा भी आधा। क्यों? अब यहाँ पे देखो क्या आया, चौथा वर्ड आया, चौथे वर्ड का आ गया धी धा, दाधनुष किसका है? चौथा वर्ड है। तो चौथा वर्ड अगर आ जाए पहले वर्ड के बाद, तो वो पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, यानी कि अब ये किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तीसरे में पा बदलेगा तो क्या हो जाएगा? बा। और आधा बनेगा वा, तो हो जाएगा अवधि। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए? अभी ये आपके कुछ आपको उदाहरण समझाए जा रहे हैं। आपका ये व्यंजन का एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपका चल रहा है। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ख़त्म होने के बाद सबसे लास्ट में आपका एक प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस वाला वीडियो एक आपका करवाया जाएगा, जिसमें सिर्फ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी के एग्जाम्पल्स पे वर्क किया जाएगा। पहला नियम है 13, क्या था? 13। दूसरा नियम है 15। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? पहला नियम था आपका 13 का, ठीक, और दूसरा नियम है आपका 15 का। 13 का मतलब है पहले वर्ड तीसरे में बदलना, और इसका मतलब है पहले वर्ड पांचवें में बदलना। और ये कब बदलेंगे? तो हम इसको लिख रहे हैं कि पहले वर्ड कौन कौन से? कचट तप। इसके बाद आपके आ जाएं अनुनासिक, क्या आ जाएं? अनुनासिक व्यंजन। और अनुनासिक व्यंजन में सिर्फ न और माँ। अनुनासिक व्यंजन में सिर्फ कौन से? न और माँ। तो ये जो पहले वर्ड हैं अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेंगे। पांचवें अक्षर देख लो कौन कौन से होते हैं। पांचवें अक्षर आपके, ये आपके सामने पांचवें अक्षर, इनमें बदल जाएंगे। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं, बताओ इसका क्या हो जाएगा? देखो, का के बाद क्या आया? माँ। का के बाद क्या आया? माँ आया। नियम देखो, प्लस से पहले इनमें से कोई, और प्लस के बाद अनुनासिक, और नासिक में भी कौन से दो? ना या माँ में से। तो माँ आ गया भाई, क्या आ गया? माँ आ गया। अच्छा, माँ अगर आ गया तो का किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। जब वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेगा तो उसका पांचवा क्या होता है? का पांचवा, ये लिखा है। तो का अगर आधा है, का अगर आधा है तो ये भी आधा ही बनेगा, तो लिखो वांग्मय। अब यहाँ से आपका एक टॉपिक हमने बताया था जब स्वर संधि पढ़ाई थी, उसमें भी बताया था कि अगर आपने संधियाँ कायदे से पढ़ ली तो आपका टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय, संधियाँ, शुद्ध वर्तनी, ये आपके टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और एक हमारी तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, और उसमें, और वही कोशिश करते हुए हम ये आपको एक एक बारीकियों के बारे में समझा रहे हैं, और जितना टेक्निकल हो सकता है उतना टेक्निकल भी बताते हैं। जैसे पहला नियम हमारा 13 का मतलब पहले वर्डों का तीसरे वर्डों में परिवर्तन। दूसरा नियम हमारा 15 का मतलब पहले वर्डों का पांचवें में परिवर्तन। अगला है उदाहरण आपका सट प्लस मार्ग। सट प्लस मार्ग, तो टा है, टा के बाद माँ आया, टा के बाद क्या आया? माँ आया। तो टा किस में चेंज होगा? अपने वर्ग के पांचवें में चेंज तो होगा, लेकिन ये आधा है तो वो भी आधा बनेगा। तो जरा बनाओ आधा अड़ा को, क्षण मार्ग। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा आपका अगला, तो ये आपका सट प्लस मार क्या हो गया?
षण्मार्ग, इसके बाद सत प्लस मार्ग। देखो इसमें मात्र इतना ही अंतर है कि यहाँ ता आ गया, यहाँ टा था और यहाँ ता। तो ता के बाद आपका आया माँ, ता के बाद माँ आया तो ता बदलेगा अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में, ता बदलेगा अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में। तो ता का 5वां क्या होता है? ना। तो ये हो जाएगा सन्मार्ग। क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। चौथा है अप प्लस मय। तो पा आया, पा के बाद माँ आया, तो पा अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? 5वें में। तो पा का 5वां वर्ड कौन सा? माँ। तो पा की जगह क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा और आधा माँ हो जाएगा। यहाँ कोई स्वर तो है नहीं जो मिलके पूरा बना देगा, तो हो जाएगा अम्मय। ये आपका था दूसरा नियम। और दूसरे नियम के बाद अब कुछ नियम आपके पर्टिकुलर नियम है किसी एक वर्ड को लेके, जैसे ता संबंधी नियम है, माँ संबंधी नियम है। तो ता संबंधी नियम में आपका पहला नियम है ता के बाद चा या छा आ जाए। चा या छा अगर आ जाता है तो ता जो है आधे चा में बदल जाएगा और आधे चा में बदल जाएगा। उसका एक एग्जांपल है उत प्लस चारण। ता के बाद चा आ गया तो ता आधे चा में बदल जाएगा, ये बन गया आपका उच्चारण। सत प्लस चरित्र, तो सच चरित्र। दूसरा नियम है ता के बाद जा या झा आ जाए तो ये आधे जा में बदल जाएगा। इसका उदाहरण आपका है सत प्लस जन। तो ता आधे जा में बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सज्जन। उत प्लस झटिका, तो ये क्या हो जाएगा? उज्झटिका। क्या हो जाएगा? उज्झटिका। ता संबंधी अगला नियम है ता के बाद यदि टा या ठा आ जाए तो ये आधे टा में बदल जाएगा। और ये इसका आपका उदाहरण होगा वृहत प्लस टीका। तो ये क्या हो जाएगा? ता आधे टा में बदल जाएगा तो आधा टा वृहत टीका। अगला उदाहरण है तत् प्लस टीका। तो ये ता जो है आधे टा में बदल जाएगा, तट्टीका। क्या हो जाएगा? तट्टीका। अगला चौथा है ता के बाद यदि डा आ जाता है, डा, तो ये आपका आधे डा में बदल जाएगा। और इसका उदाहरण होगा उत प्लस डयन। तो जरा ता के बाद डा आया, ता के बाद डा आया तो ता किस में बदल जाएगा? आधे डा में बदल जाएगा। तो आधा डा आपका लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा उड्डयन। अच्छा, उड्डयन में भी ये समस्या होती है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ हलंत ना लगा के यहाँ बिंदी लगा देते हैं, तो ये भी गलत है। उड्डयन, अब यहाँ से आप जानेंगे कि शुद्ध वर्तनी कैसे होगी। यही इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप संधि सही से पढ़ ले रहे हैं तो आपकी शुद्ध वर्तनी भी सही होगी और आपका उपसर्ग प्रत्यय भी सही होगा और हिंदी में थोड़ी सी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अगला आपका है पांचवा आपका नियम है ता के बाद यदि ला आ जाए, ता के बाद यदि क्या आ जाए? ला आ जाए तो ता जो है वो आधे ला में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में है उत प्लस लेख।
तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख। और कोई उदाहरण देख लो जैसे उत प्लस लास, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। अगला आपका ता संबंधी एक और है ता के बाद यदि शा आ जाए, क्या आ जाए? शा। तो शा आपका बदल जाएगा, जैसे ये है उत प्लस श्वास। अब सुनना, ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। उत प्लस श्वास, तो उत प्लस श्वास, ता का जो वर्ड बनेगा वो भी आधा, और शा का जो वर्ड बनेगा वो भी आधा। ता का आधा बनता है चा, और शा का आधा बनता है छा। शा से बनता है छा। अब जरा देखो, यहाँ पे शा भी आधा है, ता भी आधा है, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? अब आपका लास्ट ये ता संबंधी नियम है। ता के बाद यदि आपका आ जाए हा, तो ये ता बदल जाएगा दा में, और ये हा बदल जाएगा आधे धा में। ठीक है? ये हा, ये दा आधा है और ये धा पूरा है, तो ये पूरा है ना यहाँ पे, तो ये आपका पूरा है। ठीक है? तो ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तद्धित, उत प्लस हरण, तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। हाँ, अब मां संबंधी नियम देखो। अच्छा, मां संबंधी नियम मात्र 2 मां संबंधी नियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मां संबंधी नियम में पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन अगर आ जाता है, स्पर्शी व्यंजन का मतलब है का से मां तक, कोई भी स्पर्शी व्यंजन यदि आ जाता है, तो जो मां है वो अपने, यानी कि जो स्पर्शी व्यंजन आएगा, का से मां तक का जो स्पर्शी व्यंजन आएगा, तो स्पर्शी व्यंजन के 5वें व्यंजन के ही 5वें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है नियम, कि मां के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन यदि आता है, तो जो मां है वो जो स्पर्शी व्यंजन आया है उस स्पर्शी व्यंजन के 5वें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अनुनासिक व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देख लो, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, तो क्या हो जाएगा? संकलन। ये आपका हो गया संकलन। सम प्लस कलन का की संधि हो गई, सम प्लस कलन की संधि हो गई संकलन। सम प्लस चाय, तो माँ के बाद चा आया और चा का 5वां यहाँ, तो संचय, शुद्ध संचय ऐसा ही लिखा जाता है। लिखने तो को हम उस पर बिंदी
इस पे बिंदी लगा के भी लिख देते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। देखो अब आपको सारी चीज़ें एकदम शुद्ध समझ में आएंगी कि सम प्लस चय ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। अगला आपका एक एग्जाम्पल है परम प्लस टू। तो माँ के बाद क्या आया, ता आया, तो माँ जो है ता के ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तो ता का पांचवा क्या होता है, ना। तो परंतु क्या आ गया, परंतु। इसके बाद सम प्लस पूर्ण। तो माँ के बाद क्या आ गया, पा। माँ के बाद क्या आ गया, पा। अच्छा माँ के बाद पा आ गया, तो माँ जो है पा के पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो पा वर्ग का पांचवा माँ। तो इसीलिए संपूर्ण ऐसा लिखा जाता है, शुद्ध। संकलन, संचय, परंतु, संपूर्ण। ठीक है। अब माँ संबंधी दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि माँ के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से कुछ आ जाता है, दूसरा नियम ये कहता है कि माँ के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से कुछ आता है, तो ये जो माँ है ये क्या हो जाएगा, अनुस्वर। माँ क्या हो जाएगा, अनुस्वर। और अनुस्वर जानते हो अंग। अब जरा देख लो, इसके उदाहरण देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन पहले देख लो क्या, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा। ठीक है। या सम प्लस योग। देखना वही चीजें हैं, माँ के बाद सिर्फ आपका वर्ड चेंज हुआ है। और देख रहा अभी माँ का ही नियम था। माँ के बाद क्या आ रहे थे, का से स्पर्शी व्यंजन कोई भी आ रहा था तो वो अपने पांचवें वर्ग में बदल रहा था। किसमें बदल रहा था, पांचवें में बदल रहा था। अब माँ के बाद यदि अंतस्थ आ जाए और या ऊष्म आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, अनुस्वर। देखो कैसे, संयोग, सम प्लस रक्षक, तो संरक्षक, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक। इसके बाद सम प्लस लाप, संलाप। इसके बाद सम प्लस वेग, संवेग। इसके बाद सम प्लस क्षय, नहीं संशय। सम प्लस सार, संसार। इसके बाद सम प्लस हार, संहार। सभी के आपके एग्जाम्पल हो गए। तो आपको एक नियम पढ़ाया हमने 13, एक नियम पढ़ाया 15। 13 का मतलब पहले वर्डों का तीसरे वर्डों में परिवर्तन। दूसरा 15 का मतलब है पहले वर्डों का पांचवें वर्डों में परिवर्तन। ता संबंधी नियम आपको पढ़ाए 7। जो पहले और दूसरे नियम में रह गए थे वर्ड, उनसे संबंधित ता संबंधी नियम में वो बाकी के आ गए। माँ संबंधी आपके 2 नियम। एक तो माँ संबंधी नियम में 1 से लेके का से लेके माँ तक, यानी 25 वर्डों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो माँ उन स्पर्शी व्यंजन के पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन दिए गए उन्हीं के पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा जो नियम है माँ का, कि यदि माँ के बाद अब बचे क्या, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में यदि आ जाता है तो माँ अनुस्वर के रूप में कार्य करेगा, अनुस्वर अंग के रूप में। वो आपके सामने ये उदाहरण दिए गए। एक आपका नियम और बचा, बिल्कुल छोटा सा नियम है। कौन सा, सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम।
बस उसमें 2-3 आपके एग्जाम्पल हैं, वही पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे सु प्लस समा, तो यहाँ पर नियम ये कह रहा है कि अगर प्लस से पहले आ अथवा बड़े आ को छोड़कर, यानी कि उ ई, अगर ये वर्ड आ रहे हैं और उसके बाद सा आ रहा है, ये सा आ रहा है, तो ये सा बन जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सुषमा, सुषमा, ठीक है। वी प्लस सम, विषम। वी प्लस सात, विषाद। ये आपकी थी व्यंजन संधियाँ। आशा है कि आपको समझ में आई होंगी, और इनको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ना चिंतित होने की कोई बात है। बस उसमें एक आपको युक्ति अपनानी है, ये कि इसको आपने देखा और उसको नोट करो। नोट करने के बाद आप उसको नोट करने के बाद एक बार फिर से देखो, आपको 50 से 60% क्लियर हो जाएगा। जब आप तीसरी चौथी बार अगर देख लेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। क्योंकि ये शिक्षा का और सीखने का नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पढ़कर सीखना चाह रहा है तो उसके सीखने की मात्रा या क्षमता कम होगी। अगर वो सुनकर सीखना चाह रहा है तो पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा होगी। अगर वो लिखकर सीखना चाह रहा है तो उसकी और भी ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी सीखने की। और यदि वो देखकर, सुनकर और लिखकर सीख रहा है तो सबसे ज़्यादा उसके पास तो सभी सीखने के नियम हो गए। उसके पास तो सभी सीखने के नियम हो गए। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है और लिख भी रहा है। तो ये आपका इसी वजह से ऑनलाइन वाला प्रोसेस आपका पढ़ने में सही साबित हुआ कि हमें वीडियो भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे अंदर एक फिगर बन जाता है, और ऑफलाइन में भी हमें देखने को तो मिल ही जाता है। बस यहाँ पे एक सुविधा ये है कि ऑफलाइन में हमें एक समस्या ये हो जाती है, कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, किसी कारणवश हम अगर क्लास में नहीं पहुँच पाए, अटेंड नहीं कर पाए, तो हम उन बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं जो क्लास टीचर ने या जो भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, उन्होंने जिन बारीकियों को उस टाइम बताया है। बस ये है कि हम कॉपी लेके अपना किसी की उसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके हम उन बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। तो सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।